Yes, Ayush. Hello, good morning. Yes, good morning. So where have to go? Where you have to go? I have to go at work Okay, okay. because my holiday was finished. Okay, right. Okay, then let's start quickly. Firstly, we'll be doing today we'll be doing SWT, okay? And then SST and then Mhm. essay writing. Okay. Written text, spoken text, and then essay writing. Okay, let me share my screen. Okay, Ayush, is my screen visible? Yes. Okay, so this is a summarized written text. Mm-hmm. You will have a passage text up to 300 words on your screen. ठीक है, एक पैसेज दिया जाएगा, 300 वर्ड्स होंगे. You will have to read and summarize the passage in 10 minutes. 10 minutes का टाइम है. You need to write the summary in one sentence between 5 to 75 words. Now this is the most important point. ठीक है, एक ही सेंटेंस में आपको आंसर देना है जैसा कि आप पहले करते हो, विद द हेल्प ऑफ कॉमास एज वेल एज विद द हेल्प ऑफ कनेक्टर्स. फर्स्ट Mm-hmm. लेटर कैपिटल होगा और लास्ट में आपका फुल स्टॉप आएगा. एंड इसमें जो वर्ड लिमिट रहेगी वो 5 to 75 वर्ड्स रहेगी. ठीक है. Mm-hmm. एंड आई ऑलवेज सजेस्ट टू माई स्टूडेंट्स दैट यू हैव टू राइट, मतलब 65 वर्ड्स भी इनफ होते हैं. 65 Mm-hmm. वर्ड्स आर ऑल्सो इनफ. तो 65 तक ही लेकर जाओ आप. कंट्रीब्यूशन इन राइटिंग एंड रीडिंग. व्हाई इन राइटिंग एंड रीडिंग? Because पढ़ना भी है, समराइज भी करना है, पढ़ के फिर लिखना है. जी, एग्जैक्टली. आपको रीड भी करना है एंड देन आप उसको राइट करोगे. यू विल हैव 1 to 2 इन द एग्जाम. अब वो एक भी आ सकता है, दो भी आ सकते हैं. Mm-hmm. असेस्ड ऑन 4 पैरामीटर्स. दीज आर 4 पैरामीटर्स. कंटेंट में जाएगा 2, फॉर्म में 1, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स में 2 एंड वोकेबलरी में 2. तो टोटल कितना हो गया? 7. Mm-hmm. ठीक है, इस चीज़ का आप ध्यान रखना कि 5 to 75 वर्ड्स में ही करना है. मतलब 65 वर्ड्स आर अप्रोप्रिएट फॉर समराइज रिटन टेक्स्ट. And you have to start with the capital letter, and with the help of commas as well as connectors you have to finish your sentence and then put full stop at the end of the sentence. ठीक है. अब आप ना, इसमें है आपकी विश है, आप 2 3 4 कितने भी सेंटेंसेस आप पैराग्राफ में से पिक कर सकते हैं, बट उसको लिखना एक ही सेंटेंस में है. Mm-hmm. Now, things to take care in summarized written text. You have to use only one full stop, exclamation, question mark. You have to write between 5 to 75 words. You are not expected to cover everything, just the main idea. सेटिस्फाई द मार्किंग क्राइटेरिया, दैट्स योर जॉब. ठीक है, जो मैंने अभी दिखाया था आपको, कंटेंट, फॉर्म, ग्रामर एंड स्पेलिंग. Mm-hmm. Yes, you can words phrases from the passage. You can use words और phrases from the passage. लेकिन आप पूरा सेंटेंस भी उठा सकते हैं, आप बीच में से पिक भी कर सकते हैं, बट वो कनेक्टिविटी होनी चाहिए, कोरिलेशन होना चाहिए एक सेंटेंस का दूसरे सेंटेंस के साथ. Mm-hmm. Now, method 1, read the passage, get the idea, and frame a sentence by yourself. This is your wish. अब ज़्यादातर बच्चे पीटी में अपना कोई मतलब अपनी फ्रेमिंग नहीं करते हैं सेंटेंस की. वो क्या करते हैं, वो पैसेज में से ही उठाते हैं. ठीक है. Mm-hmm. Select 3 4 important sentences and join using connectors. Change 1 to 2 words. अब ये आपकी विश है, आपने चेंज करना है वर्ड्स को या नहीं करना है. जो कनेक्टर्स होते हैं ना, एक बारी फर्दर मोर लगा दिया और एक बारी मोर ओवर लगा दिया.
अगर आपके 4 हम्म। सेंटेंसेस हैं तो 3 हैं तो बस फिर एक ही कनेक्टर इनफ है, या फिर 2 लगा सकते हो, एक बार एंड लगा दो और एक बार मोर ओवर लगा दो, ठीक है। और अगर आपको लास्ट में रिजल्ट दिखाई दे रहा है तो एज अ रिजल्ट लगा सकते हैं। यहाँ तक आया समझ? बिकॉज आप पहले भी कर चुके हैं तो आ गया होगा। हम्म। ठीक है, नाउ दिस इज वेरी इजी टास्क, यू जस्ट हैव टू टेक केयर अबाउट द वर्ड लिमिट and the capital letter in the beginning of the sentence and the full stop in the end of the sentence. और अगर full stop नहीं लगाओगे तब क्या होगा? पूरा ही खराब हो जाएगा शायद। Yes, 0. You will get 0 because वो कंसीडर ही नहीं करेगा, आपके सेंटेंस को कंसीडर ही नहीं किया जाएगा, तो you will get 0. बस ओके। थोड़ी सी छोटी सी बात है, ये ध्यान में रखना है आपको, राइट? हम्म। अभी स्पोकन टेक्स्ट का बता देती हूँ एंड आफ्टर दैट मैं आपको एक पैसेज दूंगी, फिर आपने समराइज रिटन टेक्स्ट मुझे करके दिखाना। ओके। टाइम है तो कर लेना अभी, अगर टाइम नहीं है तो मैं जल्दी से आपको वो एक्सप्लेन करके बता दूंगी, ठीक है। हम्म। चलो, अब ये समराइज स्पोकन टेक्स्ट इट मैटर्स अ लॉट क्योंकि इसके जो मार्क्स हैं वो भी ज़्यादा रहते हैं। नाउ ये लिसनिंग का पार्ट है, यू नो वेरी वेल। हम्म। You will have an audio, lecture, interview, conversation, which will go for around 40 to 90 seconds, right? तो ये 90 seconds तक जा सकती है, मतलब 1 minute से लेकर आपका 1.5 minutes तक. While the audio is going on, you have to make as many notes as you can. जितने ज़्यादा हो सके keywords को note down करो. Once the lecture stops, you will need to write down the summary of the lecture in 50 to 70 words. ठीक है, 50 to 70 वर्ड्स में इसको खत्म करना है। अब लेस देन 50 रहेगा तब भी पेनल्टी है, और मोर देन 80 90 रहेगा तब भी पेनल्टी है। तो इस चीज़ का ठीक ध्यान है। रखना कि 50 to 70 मतलब कि इसके भी यही लगा लो कि आप 65, जैसे समराइज रिटन टेक्स्ट में मैंने 65 बताया है, इसी तरह से समराइज स्पोकन टेक्स्ट में भी 65 70 बहुत होते हैं। यू विल ओनली हैव 10 मिनट्स, अब इसमें भी 10 मिनट्स हैं। You will get around 1 to 2 summarized spoken text in your exam. इसी तरह से इसमें भी एक भी आ सकता है, 2 भी आ सकते हैं। Contribution in both listening as well as writing, ठीक है, क्योंकि इसमें भी obviously आप राइट कर रहे हो उसको सुनकर, अब इसमें सुनकर कर रहे हो तो marks will go to listening as well as writing. Got it? Okay. हाँ, what is the marking criteria? अब देखो, कंटेंट में जाएगा 2, फॉर्म में 2, ग्रामर 2, स्पेलिंग्स 2, वोकैबुलरी 2, ठीक है। अब इसमें ना एक चीज़ का और ध्यान रखना होता है, जैसे आपकी स्पेलिंग एक भी गलत हो गई ना तो ये सीधा 1 मार्क काटेगा, ठीक है। ठीक है। 2 स्पेलिंग्स गलत हो गई तो 1.5, 3 गलत हो गई तो 2, मतलब 3 स्पेलिंग्स गलत हो गई ना तो 0 आएगा स्पेलिंग्स में। तो स्पेलिंग्स का ध्यान रखना है बहुत अच्छे से, ठीक है। और उसी में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रही है, घर पे थोड़ा और अपना वोकैबुलरी को बढ़ाओ, स्पेलिंग्स को नोट डाउन करते जाओ, डेली बेसिस पे उसको लर्न करते जाओ। ओके, सो ग्रामर का आई डोंट थिंक कोई इशू रहता है बच्चों को, क्योंकि टेम्पलेट आपको दिया गया है, उसमें जस्ट आपको कीवर्ड्स डालने हैं, ठीक है। एंड वोकैबुलरी कहाँ पे खराब हो सकती है आपकी, वही अगर वर्ड्स को ठीक से पिक नहीं किया और स्पेलिंग भी ठीक से नहीं लिखी तो। Okay, from summarized spoken text, you will get points in both listening as well as writing module. Okay. हाँ, जो मैंने अभी आपको पीछे बताया है मार्किंग क्राइटेरिया, कंटेंट, फॉर्म एंड ग्रामर। So let's look upon content. To get full 2 points in your content, you will need to mention the main point along with the essential supporting points. ठीक है, मतलब जो कीवर्ड्स नोट डाउन करोगे ना वो भी बड़े अच्छे वाले नोट करने हैं। एक तो मेन पॉइंट हो गया आपका, मतलब जो टॉपिक के रिलेटेड होगा, फिर आगे वाले भी सपोर्टिव पॉइंट्स आने चाहिए, मींस वो को रिलेशन दिखना चाहिए, वो को रिलेटेड होने चाहिए, एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड होने चाहिए,
So make sure your answer includes at 5 to 7 key ideas from the lecture. इतना तो आप कर ही लोगे, है ना? If you write irrelevant content, you will get 0 in your overall task. But आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी है, मैंने देखा है आप जो कीवर्ड्स उठाते हो वो बिल्कुल करेक्ट उठाते हो, ठीक है? तो इसमें कोई आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी कंटेंट में। अब फॉर्म क्या कहता है? 50 to 70 words, 2 points. Not more than 80, not less than 50. Less than 50, more than 70, 1 point. ठीक है, अब 50 से ऑब्वियसली आपके कम तो रहने से रहे, क्योंकि आपको वो भी दिया हुआ है टेम्पलेट, ठीक है? तो वर्ड लिमिट की कोई आपको इशू नहीं आएगा। और लेस देन 40, मोर देन 100, 0 points. How grammar? 2 points, no grammatical errors. 1 point, few minor errors. 0 points, more than 1 major error. ठीक है, मतलब एक एरर आ गया, 2 एरर आ गए तो ये 0 दे देगा। तो ग्रामर वाला भी आपको इशू आने वाला नहीं है, बिकॉज टेम्पलेट के अकॉर्डिंग ही चलता है। जस्ट आपने कीवर्ड्स को फिल करना है उसमें। बट जो कीवर्ड्स आप फिल करने जा रहे हैं उस चीज का आपने ध्यान रखना है कि दैट शुड बी इंटर रिलेटेड, को रिलेटेड विद योर समरी। ओके, सिमिलरली फर्स्ट वर्ड इज कैपिटल एंड अप्रोप्रिएट यूज ऑफ फुल स्टॉप्स। अब इसमें तो फुल स्टॉप्स आएंगे ही आएंगे बिकॉज सेंटेंसेस हैं, है ना? टेम्पलेट में कितने सेंटेंसेस दिए हुए हैं आपको? आई गेस 4 to 5। हाँ जी, तो नहीं होंगे। ठीक है, अब 3 तो ये हो गए, कंटेंट, फॉर्म एंड ग्रामर। 3 और है। स्पेलिंग्स 2 points, no spelling errors. 1 point, 1 spelling error. 0 points, more than 1 spelling error. देखो मतलब कितना ज़्यादा ध्यान देने वाली बात है। अगर एक भी स्पेलिंग एरर आ गया ना तो 1 पॉइंट आएगा, और एक से ज़्यादा आ गया तो 0 दे देगा। ठीक है, तो कीवर्ड्स ना आप ऐसे वाले पिक करना, मतलब लिखो चाहे काफ़ी, लेकिन आपने लिखने वही वाले हैं जिसके बारे में यू आर डैम श्योर अबाउट द स्पेलिंग्स, राइट? Okay, next is vocabulary. Avoid repetitions, short forms, abbreviations, contractions and slang language. इसका तो कोई चांस ही नहीं है, बिकॉज टेम्पलेट आपको दिया गया है, आपने सिर्फ उसमें क्या करना है, उसमें कीवर्ड्स लगाने हैं। ठीक है, कोई रेपिटिशन ना हो, ध्यान रखना। शॉर्ट फॉर्म्स में नहीं लिखना आपने, ठीक है? जैसा पूरा बोला गया है वैसा लिखना है। यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका बोला है, पूरा लिखना है हमने उसको, यूएसए नहीं लिखना। कैन नॉट बोला है, कांट नहीं लिखना, ठीक है? एब्रीविएशंस नहीं यूज करनी, कॉन्ट्रैक्शंस, एब्रीविएशंस ये सब नहीं आएगा। कांट, कैन नॉट, डोंट, डू नॉट, कुड नॉट। एंड स्लैंग लैंग्वेज, स्लैंग लैंग्वेज जो हम व्हाट्सएप वगैरह पे टाइपिंग करते हुए यूज करते हैं। मिस्टेक्स, डोंट, कांट, एक्सेट्रा, लाइक, ये सब वर्ड्स नहीं आएंगे। मतलब एडिशनल वर्ड्स तो आपने डालने ही नहीं है। Just you have to take care about your template and then the keywords, right? So there is no big deal about vocabulary as well as about the mistakes. But still, some students who do not practice appropriately, they always create mistakes in vocabulary as well as in contractions, ठीक है? And spellings की आपको ज़्यादा need है, ज़्यादा ज़रूरत है प्रैक्टिस करने की। देखो आपको टेम्पलेट तो मैंने वैसे दिया हुआ है, बट स्टिल एक बार आपने ये वाले देखने हैं 2 टेम्पलेट्स, तो यू कैन सी। अब इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, बॉडी दिया हुआ है एंड कंक्लूजन। द मेन फोकस ऑफ द लेक्चर वाज टॉपिक, ठीक है? टॉपिक आ जाएगा। A number of advantages, disadvantages, effects, causes were discussed in the lecture. The first, ये लाइन आप कट भी कर सकते हो, कोई ज़रूरी नहीं है। The first crucial aspect revealed in the discourse was this. अब जो फर्स्ट बताया गया ना, आपने वही वाला फर्स्ट ही लिखना है यहाँ पे, जिसके बारे में टॉपिक बताने के बाद जो फर्स्ट एस्पेक्ट आपको बताया गया, फटाफट से आपने अपने कीवर्ड्स नोट डाउन करते हुए उस पर नंबर डाल देना है। दिस इज माई फर्स्ट आइडिया। Furthermore, another significant या फिर noteworthy point mentioned in the lecture was
फिर आइडिया 2, आगे जो भी आपने कीवर्ड नोट किया है। एडिशनली द लेक्चर ऑल्सो एग्जिबिटेड इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट आइडिया 3। इन कंक्लूजन द लेक्चर सजेस्टेड दैट, जो भी आपने कंक्लूजन निकाला है। ठीक। Next is the lecture was about this. This is simple. And several points were mentioned. The first point discussed was about this. Secondly, she mentioned about this. Another fact mentioned was this. Overall, the lecture suggested that this. ठीक है? हाँ जी। तो इनमें से जो भी आपको ठीक लगे आप वो पिक कर सकते हैं, या फिर जो आपको वो दिया गया है वो आप कर सकते हैं। एक बार उसका आप वर्ड लिमिट भी काउंट कर लेना, ठीक है, टेम्पलेट का। वर्ड कितने कितने राइट डाउन करने हैं? 70 कर देना। अच्छा, कीवर्ड्स। हाँ जी। कीवर्ड्स में आप कोमास दिए गए हैं ना वो वाले टेम्पलेट में, कि हाँ जी। फर्स्टली ही मेंशनड अबाउट दिस दिस एंड दिस, देन ही मेंशनड अबाउट दिस। तो आप 6 to 7 कीवर्ड्स तो आप लिख देना। ठीक है। ठीक है, चलो। इसमें कोई प्रॉब्लम, कोई कंफ्यूजन? नहीं नहीं। इट ओनली डिपेंड्स ऑन योर टेम्पलेट एज वेल। बस अपने कीवर्ड्स को और अप्रोप्रिएट वाले कीवर्ड्स उठाने हैं आपने, ठीक है, मतलब एकदम अंडरस्टैंडिंग से, जो टॉपिक के साथ आपके रिलेट करते होते हैं। कुछ बीच में अननेसेसरी चीजें भी बताएगा वो, लेकिन आपने अननेसेसरी चीजों की तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देना। आपने अपने इंपॉर्टेंट वाले कीवर्ड्स जो कि आपके रिलेट करते हैं आपके टॉपिक से, वो वाले आपने पिक करने हैं। ठीक है। एक बार जल्दी जल्दी में लिखने हो तो लिख लेना, क्योंकि एटलीस्ट आप 15 से 18 तो कर ही लोगे। अब उन 15 से 18 में से आप देखना कि मेरे टॉपिक के साथ कौन से जा रहे हैं। ठीक है। इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 है इसमें। ओके, तो आप कम भी कर सकते हो, इट इज नॉट नेसेसरी। 10 कीवर्ड्स भी बहुत है। ठीक है। स्पीकर। अब नोट मेकिंग करनी है आपने। नोट मेकिंग कैसे है? जैसे लेक्चर चल रहा है तो उस टाइम पे आपने अपनी नोट मेकिंग कैसे करनी है। Key points to consider while taking notes. Make sure your pen and notepad are ready before the lecture starts. Whenever I take the classes on the daily basis, you always say to me, ma'am, please wait for 2 minutes, please wait for 5 minutes so that I can take my notebook, pen. ठीक है? I'm just giving the example. तो आपको पहले से ही रेडी होकर बैठना है अपने नोटपैड एंड पेन के साथ। अब आप क्लास में ज्वाइन करते हो, उसके बाद आप लेकर आते हो। राइट डाउन अराउंड 6 to 7 ब्रोकन सेंटेंसेस और ग्रुप ऑफ वर्ड्स। आप ग्रुप ऑफ वर्ड्स भी पिक कर सकते हो, जरूरी तो नहीं है कि हम एक एक वर्ड ही पिक करेंगे। अगर आपका एक ठीक है। पूरा फ्रेज बन रहा है लेकिन उसकी प्रॉपर सेंस आ रही है, तभी आप वो फ्रेज लिखोगे, नहीं तो एज पर योर कंफर्टेबल लेवल। अगर आपको लग रहा है कि कीवर्ड्स आर इनफ और दे आर मेकिंग सेंस, तो यू कैन राइट डाउन द कीवर्ड्स। अदरवाइज इफ यू थिंक कि ग्रुप ऑफ वर्ड्स इज आल्सो करेक्ट, तो यू कैन राइट डाउन द ग्रुप ऑफ वर्ड्स एज वेल। Now, hit important names, dates, places, things, technical terms and quotes. अब आपको याद है मैंने एक शॉर्ट्स भेजी थी अपनी आपको, जिसमें मैंने समराइज रिटन टेक्स्ट के बारे में बताया है ना, कि आपको क्या मैंने क्या चीजें अवॉइड करनी होती हैं। अब ये मैंने क्या देख। है? समराइज स्पोकन टेक्स्ट। उसमें मैंने आपको बताया कि आपको नेम्स, डेट्स, ये सारी चीजें अवॉइड करनी है, ठीक है। बट समराइज स्पोकन टेक्स्ट में आपको नेम्स, डेट्स, प्लेसेस, थिंग्स, टेक्निकल टर्म्स एंड कोट्स, ये सारी चीज़ों के बारे में आपने नोट डाउन करना है। किसी ईयर के बारे में बताया गया है 1998, तो वो आपको नोट डाउन करना है। प्लेस के बारे में बताया गया है लंदन, तो वो आपको नोट डाउन करना है, ठीक है। राइट डाउन द एब्रीविएशंस एंड शॉर्ट फॉर्म्स वेयर एवर पॉसिबल। वैसे तो ऐसा बहुत कम होता है, लेकिन कई बार अपोस्ट्रोफी वाला आ जाता है, तो अपोस्ट्रोफी एस नहीं लगाओगे तो इट विल नॉट मेक सेंस। सो दैट्स वाई इट्स नेसेसरी। जहां पर आपको लगता है कि शॉर्ट फॉर्म्स, मतलब कि उन्होंने यूएस से बोला है तो आप यूएस से लिख दो, और जहां पे उन्होंने अपोस्ट्रोफी एस लगाकर बोला है तो वहां पर अपोस्ट्रोफी एस ऑब्वियसली लगाना पड़ेगा, नहीं तो वो सेंस ही नहीं बनेगी। दिस इज टीचर्स कॉपी, अब मैं लिख दूं दिस इज टीचर कॉपी, तो सेंस ही नहीं बनती। टीचर्स कॉपी मतलब कि ये टीचर की कॉपी है।
If you skip something, do not try to recall it. Rather, move to the next point. अब वहां पे स्टक होके नहीं बैठ जाना कि ये वाला वर्ड क्या था यार, याद ही नहीं आ रहा क्या था, अरे छोड़ो उसको। ठीक है, जो निकल गया निकल गया। जस्ट जंप टू द अनदर वर्ड। ठीक है। While you make notes, ignore any kind of articles, a and the, and spelling errors. ठीक है, उस टाइम पे नहीं आपने ध्यान देना कि ओहो इसकी स्पेलिंग क्या थी, टेक्नोलॉजी की स्पेलिंग बनाने बैठ जाओ कभी। लेकिन जब आप टाइपिंग कर रहे हैं, जब आप अपना आंसर टाइप कर रहे हैं, तो एट दैट टाइम यू नीड टू टेक केयर अबाउट द स्पेलिंग्स। लेकिन जब आप नोट्स बना रहे हैं वाइल लिसनिंग टू योर लेक्चर, जस्ट डोंट बोदर अबाउट द स्पेलिंग्स। जैसा लिखा गया टेक्नोलॉजी, आपको तो समझ आ रहा है ना कि आपने टेक्नोलॉजी लिखा था, तो आप बाद में उसको करेक्ट करके लिख दो। दैट्स इट। Make sure your notes are organized so it's not difficult for you to read while you are retelling the lecture. ठीक है, अब ये नहीं कि आप मेरा जो मेथड रहता है, मैंने आपको बताया था कि मैं वर्टिकली नोट डाउन करती हूँ सो दैट मैं भी आई वर्टिकली माइट नॉट करता कंफ्यूज्ड। यस, बिल्कुल करेक्ट मेथड है ये। वर्टिकली नोट डाउन करना चाहिए। अब कुछ बच्चे हॉरिजॉन्टली करते हैं, फिर बाद में कंफ्यूज हो जाते हैं खुद ही। तो आपको वर्टिकली हूँ। नोट करना चाहिए कि मैंने फ्रॉम द टॉप, मैंने फ्रॉम द स्टार्टिंग ये वाले वर्ड सुने थे, तो मेरे बिल्कुल प्रॉपर सीक्वेंस में आ रहे हैं। ठीक है, तो एक एक मार्क भी मैटर करता है हमारे लिए। दैट्स व्हाई आई एम गिविंग यू द टिप्स। अब कोई गलती हो जाए, सपोज आपको यही नहीं पता कि फुल स्टॉप लगाना चाहिए लास्ट में और कैपिटल लेटर से स्टार्ट करना है, या फिर बीच में कोई ऐसा वर्ड आ गया कि हमें कैपिटल लेटर लिखना पड़ेगा, जैसे कि अमेरिका, तो ऑब्वियसली उसका ए कैपिटल लिखोगे ना, चाहे वो बीच में भी आ रहा है। हम्म। ठीक है, तो आपको इतना अवेयर होना चाहिए कि कैपिटल लेटर मतलब प्रॉपर नाउन। जो भी प्रॉपर नाउन आएगा उसमें तो कैपिटल लेटर जाएगा ही जाएगा। कोई भी प्लेस का नेम है, कोई भी स्पेसिफिक चीज के बारे में बताया गया है, तो ऑब्वियसली उसमें कैपिटल लेटर आएगा ही। हम्म। ठीक है, आई गेस आपने पहले भी दिया था, एंड विदाउट एनी प्रिपरेशन, है ना, विदाउट एनी गाइडेंस, क्या चीज? ये एपीटी का एग्जाम। नहीं दिया नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा। अच्छा, मुझे फिर किसी और ने बताया होगा कि मैंने पहले भी दिया था और विदाउट टेकिंग एनी गाइडेंस ऑफ एनी ट्यूटर, तो मैंने ऐसे ही दे दिया। हाँ, बेंगलोर से था सचिन, तो उसने ऐसे ही दे दिया था। उसको ये भी नहीं पता था कि भाई लास्ट में फुल स्टॉप लगाना कितना ज़रूरी है। और भी बहुत सारी चीज़ें जब हमने उसको बताई, तब उसको पता चला कि ओ ये सब चीज़ें होती हैं। एंड आई वाज जस्ट लाइक कि मैं तो बड़ा कैजुअल सा ले रहा था इसको, कि क्या है पीटी बड़ा इजी होता हम्म। है, बट इसमें भी तो हम्म, टेक्निकल चीज़ें हैं ना। कोई आपको गाइड करेगा तभी तो पता चलेंगी। तभी एंड तो। आफ्टर दैट इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप कितनी प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है, अब टीचर मैंने का एक काम बात है आपको देखी थी। गाइड करना। हम्म पीटी करते हुए जब मैंने ये करना स्टार्ट किया था, मैं सोचा था कि इसमें टाइम लग जाएगा, कि इसके लिए मुझे पूरी इंग्लिश सीखनी पड़ेगी, ये हुआ। पर नहीं, हम्म पीटी के लिए पूरी इंग्लिश नहीं चाहिए, ना ही पीटी जब करते हैं कि ये मुझे पूरी इंग्लिश सिखा देगी। हम्म कि हम्म पीटी हम्म करके देते हैं, नहीं, ये तो सिर्फ एक एग्जाम है, जैसे हम्म पढ़ के दे। नहीं, ये आपको इंग्लिश नहीं सिखाएगी। रादर हम्म। देन अगर आप आइल्स करते तो वो आपको सिखाती। ठीक है, आइल्स हम्म। जो है ये आपका ओवरऑल जो तीनों चारों मॉड्यूल्स है ना, वो आपकी ओवरऑल स्किल को डेवलप करती है, चाहे वो रीडिंग है, लिसनिंग है, स्पीकिंग है, या फिर राइटिंग है। राइटिंग में आपको बिल्कुल ही फॉर्मल राइटिंग लिखनी होती है, और उसमें कोई रट्टाफिकेशन नहीं चलता, उसमें कोई टेम्पलेट नहीं चलते। आपकी अंडरस्टैंडिंग, आपकी स्किल वही काम करती है। अब मेरे स्टूडेंट्स के 7 बैंड 7.5 बैंड तक आए हुए हैं राइटिंग में, एंड दिस इज नॉट अ कप ऑफ टी फॉर एवरीवन। 7.5 आना इट्स अ बिग थिंग इन आईएलटीएस राइटिंग। तो मैं वो स्ट्रैटेजीज, वो सारी टिप्स उनको बताती हूँ कि किस तरह से अटेम्प्ट करना है। तो बहुत मैटर करता है। एंड स्पीकिंग तो है ही सारा। स्पीकिंग जब तक आप बोलना ही नहीं आएगा तो आप कर ही नहीं सकते। तो दैट्स वाई आइल्स जो है ना, वो आपकी ओवरऑल स्किल्स को डेवलप करती है। फिर जो मैं आज करता ना, उसके लिए टाइम चाहिए था लगभग 3-4 महीने, ज्यादा ही हम्म 6 महीने। हम्म। बाकी आप ये भी कर सकते हो, कुछ बच्चे क्या करते हैं, आइल से पहले स्पीकिंग करते हैं, स्पोकन।
तो वो अपनी स्किल्स को पहले डेवलप करते हैं, राइटिंग की भी और स्पीकिंग की भी। अब देखो, अगर सेंटेंस फॉर्मेशन ही नहीं आती तो आइल्स राइटिंग करोगे कैसे? पहले वो ये सब हम्म सीखते हैं, स्पोकन का कोर्स करते हैं, स्पीकिंग करना, बोलना सीखते हैं, लिखना सीखते हैं। आफ्टर दैट दे जॉइन आइल्स। हम्म। और कुछ बच्चे जो यहाँ हमारे सारे आइल्स ही इंस्टीट्यूट होते पे। हैं। बाकी हम्म सारे इटालियन जितने मेरे दोस्त गए हैं, शायद उन्होंने आइल्स ही की हुई है। हम्म हम्म। अब कुछ बच्चे जो हमारे इंस्टीट्यूट पे आते हैं वो क्या करते हैं, वो आइल्स भी करते हैं, साथ साथ स्पोकन का भी करते हैं। पहले आइल्स की क्लास लगाते हैं सुबह 4 घंटे, उसके बाद आधे घंटे का ब्रेक लेके फिर वो स्पोकन की क्लास ज्वाइन करते हैं। तो दोनों कोर्सेज इकट्ठे भी करते हैं, सो दैट उनका टाइम भी सेव हो जाए और वो साथ साथ अपनी स्किल्स को भी डेवलप कर पाए। समझ गया। हम्म। अब ये SWT एग्जाम्पल है, समराइज रिटन टेक्स्ट। क्या करना होता है इसमें, बताओ फटाफट से। इसको समराइज करना है। यस, जो पॉइंट्स मैंने अभी बताए थे बताओ। कि कोई मेन हेडिंग उठा के, हम्म ठीक है, फिर जैसे साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम एंड इंटेलिजेंस, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में बताया इसको ने, ठीक है। हम्म तो पहली लाइन भी उठा सकते हैं, फिर कोमा लगा के आगे जो लाइन मुझे ठीक लगेगी सारा पढ़ के वो उठा लूंगा, फिर एक और कोमा लगा के, फिर फर्दर मोर, मोर ओवर, देयर फोर, सब डाल के एक हम्म दो, फिर फिर लास्ट में फुल स्टॉप लगा के फिर वर्ड्स काउंट कर लूंगा, या पहले ही कि कितने, हम्म 50 to 70 के बीच में होने चाहिए। हम्म। तो ये ज्यादा भी नहीं लगाने आपको कनेक्टर्स, ठीक है। हम्म ठीक है, 65 वर्ड्स तक लेके जाना है। फर्स्ट लाइन उठा लो, उसके बाद जो भी लाइन आपको कोरिलेशन में लग रही है वो उठा लो, फिर तीसरी उठा लो। सबसे पहले काम आपने यही करना है, जल्दी से क्विक रीडिंग लेनी है पहले तो इसकी, कि ये पैसेज है किसके बारे में। उसके हम्म बाद आपने क्विकली अपनी लाइंस को अलग कर लेना है, कि भाई मैंने फर्स्ट लाइन लिखनी है, उसके बाद ये 2-3 लाइंस छोड़ के चलो ये वाली भी मेरी इंटर रिलेट हो रही है। फिर मैंने ये लिखनी है, उसके बाद 1-2 लाइंस छोड़ के ये इंटर रिलेट हो रही है तो वो लिखनी है, लास्ट में ये लिखनी है। और अब टाइप करते हुए आपको पता तो चल ही जाएगा कि मेरे कितने हो गए हैं वर्ड्स। और अगर वर्ड्स हो जाते हैं ना 60-62 तो भी ठीक है। फिर ऐसा नहीं कि आप एक और लंबी लाइन लिख रहे हो। ठीक है, अगर तो ठीक है आपके वर्ड्स होते हैं 55 तक तो चलो फिर एक और लाइन लिख दो। लेकिन अगर ठीक ऐसा है हो रहा है कि 60 हो गए, 62 हो गए, उसके बाद नहीं उठानी आपने। ठीक है। अब ये आप करोगे, अभी टाइम है? अभी मेरे पास है सिर्फ 20 मिनट है, फिर मुझे अच्छा। फ्रेश फ्रूश होके फिर जाना है। ओके। ठीक है, तो एक बारी ना मैसेज जरूर ड्रॉप किया करो। मैंने कल आपको बोला था ना कि आप इस टाइम पे ज्वाइन कर लेना, आपको आगे से लिखना चाहिए था होके। तो मुझे ऐसे लगता है पता नहीं भाई आयुष उठा भी है कि नहीं, क्योंकि लेट उठते हो डेली। नहीं, मतलब देख जब लिया था हम मैंने। आगे से बस एक छोटा सा रिप्लाई कर दिया करो, सो दैट ओके, मैं भी ठीक है। प्रिपेयर हो पाऊँ कि यस आयुष इतने बजे ही ज्वाइन करेगा। फिर आपका एकदम से मैसेज आ जाता है कि आई एम रेडी, बट उस टाइम पे हम्म फिर मुझे चाहिए होता है 5-10 मिनट। ठीक है। ओके, ठीक है, ठीक है, ठीक है, हम्म, ओके। चलो हाँ अब एक जी। बार इसको करके दिखाओ, बस ये 2-4 मिनट का ही है। ठीक है। ओके। और इसका जो 10 मिनट्स का टाइम है ना वो आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं होता। आपको लगे ना कि चलो जल्दी जल्दी 5-6 मिनट में करके और मैं जल्दी से फिर नेक्स्ट पे मूव हाँ, करूँ। क्योंकि अच्छा, ये राइटिंग का दूसरी राइटिंग में नहीं होगा। नहीं, आपका ये बिल्कुल भी कैरी फॉरवर्ड नहीं होगा। तो टेक योर 10 मिनट्स, आराम से 2 मिनट में अपनी रीडिंग करो, उसके बाद सेंटेंसेस को पिक करके फिर टाइपिंग करना स्टार्ट करो, फिर आराम से उसको दोबारा से पढ़ो कि सब कुछ ठीक है। ठीक है, प्रूफ रीडिंग करो कि हम्म एवरीथिंग इज को रिलेटेड और फुल स्टॉप आ गए हैं प्रॉपरली, कोई स्पेसिंग तो नहीं आ गई है ज़्यादा, या फिर कहीं स्पेस रह तो नहीं गया है। ठीक है, तो बिल्कुल आराम से 10 मिनट्स अपने स्पेंड करो।
अभी यहाँ पे आप 3-4 मिनट में कर दो, एक बारी टाइप मत करना, बस एक बारी मुझे वैसे ही बता देना कि फर्स्ट सेंटेंस ये है, सेकंड ये है। टाइप करना है तो कर भी सकते हो, सो दैट मैं चेक कर पाऊँ उसको। ओके। यस। मैं ना यहाँ से शुरू करूँगा। द न्यू इनिशिएटिव, यहाँ से इनिशिएटिव, इनिशिएटिव। सेकंड सेकंड लाइन से, ठीक है। ओके। Will use machine learning find ways to track and prevent disease on आगे क्या लिख रहा है दिख नहीं रहा है, धुंधला धुंधला हो रहा। फिर अच्छा। फार्म्स, फिर यहाँ लिख दूंगा मैं further reducing the need for antibiotic treatment in chickens, फिर chickens and therefore lowering the risk of antibiotic resistant bacteria transforming to people। अच्छा, हाँ। फिर ठीक है, फिर आ जाएगी इससे अगली लाइन ही, ठीक है। नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अ वर्ल्ड वाइड प्रॉब्लम एंड इट टेकिंग वर्स एंड वर्स, ठीक है। मोर ओवर दे स्प्रेड, फिर इससे अगली मोर ओवर दे स्प्रेड, ये वाली नहीं, एक लाइन छोड़ के उससे अगली। नहीं, इसके बाद आपने कौन सी लाइन बताई है मुझे? जो फर्स्ट बताई है आपने, द न्यू इनिशिएटिव पीपल तक, और उसके बाद कौन सी है? दे स्प्रेड। न, उससे बाद है यही, इससे अगली नाउ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इज अ वर्ल्ड वाइड अच्छा। प्रॉब्लम, ठीक है। यहाँ प्रॉब्लम मेंशन कर दी। फिर उसके बाद यहाँ से इससे अगली नीचे 1 2 3 4th लाइन में लास्ट में दे स्प्रेड टू ह्यूमन एंड, ओके। ठीक है।
आगे इधर दिख नहीं रहा है क्या इधर? स्प्रेड टू द ह्यूमन एंड टू द एनवायरमेंट है क्या, और कुछ भी है? अब हाँ यही आपने है। दे स्प्रेड से लेकर कहाँ तक लिखा है इसको? दे स्प्रेड टू ह्यूमंस एंड, एंड एनवायरमेंट विच इज एन हाँ हाँ, विच इज एन एक्सपोनेंशियल स्प्रेड, यहाँ जी तक लिखा है। ओके। ठीक है। हम्म। फिर 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 उठा लेंगे, फिर उठा लेंगे ये वाली, बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक थ्रू जेनेटिक म्यूटेशन that alter those area of the cell। ठीक है। हम्म। फिर मोर ओवर कहाँ? मीनिंग द मेडिकेशन कैन नो longer टारगेट them। अब ये वर्ड लिमिट पता है कितनी होगी है? 90। 90। 90। यस। फिर ये वाली लाइन काट देंगे जो मैंने लिखी है, और ऊपर से ये वाली, और सीधा लास्ट वाली लाइन लिखेंगे। So we need the machine that is overall, so we need the machine that is able to understand the relationship across a big amount of information। The machine that is able to understand the relationship across a big amount of information। अब आपको नहीं लगता अगर आप पहली लाइन लिख देते तो आगे ये दो तीन जो आपने लिखी हैं लाइनें ह्यूमंस और एनिमल्स को लेकर, ये लिखने की जरूरत ही ना पड़ती? क्योंकि साइंटिस्ट पहली इन द, लाइन में इतना ज्यादा डीप डीप नहीं बताया ना। नहीं, पहली लाइन में ही तो सब कुछ बताया है। साइंटिस्ट इन द यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना, एक तो यूनाइटेड किंगडम एंड चाइना के बारे में बात हो रही है। हैव अनाउंस्ड प्लान्स टू यूज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। अब ठीक है, मशीन आर्टिफिशियल के बारे इंटेलिजेंस ऑन चिकन फार्म्स इन ऑर्डर टू कॉम्बैट द प्रॉब्लम ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस। अब यहाँ पे में। प्रॉब्लम भी बता रहा है कि उसको कॉम्बैट करने के लिए, मतलब उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए, किस चीज का? ऑफ एंटीबायोटिक रेजिस्टेंस इन बोथ फार्म एनिमल्स एंड ह्यूमंस। ठीक है, तो सारा ही कवर कर दिया इसने कि प्रॉब्लम्स को भी वो करने के लिए ये कर रहा है। और किसके बारे में बता रहा है? एनिमल्स और ह्यूमंस के बारे में। कहाँ के बारे में? हम्म यूनाइटेड किंगडम और चाइना के बारे में। क्या बारे में? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। ठीक है, तो पहली लाइन ठीक। में ही सारा कुछ आ गया। अब आगे आप इंटरकनेक्ट कर सकते हैं और अपने वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। अभी चलो कोई बात नहीं, आप टाइपिंग नहीं कर रहे तो आपको पता नहीं चला, बट मैंने ये सारे वर्ड्स आपके काउंट कर लिए हैं, जो जो भी लाइंस आपने बताई हैं। ठीक है। ये करके देखूंगा एक दो इनके, शाम को हम्म। जब आ जाऊंगा। देखो, अब ये पहली लाइन उठाई है, मैंने पहली लाइन उठाई, उसके बाद मैंने यहाँ से स्टार्ट कर दिया। ये सर्कल दिख रहा होगा, बैक्टीरिया। बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक थ्रू जेनेटिक म्यूटेशंस that alter those areas of the cell, meaning the medication can no longer target them। अब ये वाली लाइन भी कनेक्ट हो रही है, बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू एंटीबायोटिक्स थ्रू जेनेटिक हम्म म्यूटेशंस। ठीक है, तो इस तरह से मतलब पहली लाइन में ही काफी कुछ बताया गया है। उसके बाद टाइपिंग पर डिपेंड करता है, कनेक्टर आप लगा ही दोगे, फिर लास्ट में ये वाला लिख दो, द मोर लाइकली इट इज बिकम रेजिस्टेंट। You can see the answer here in the middle box। हम्म, साइंटिस्ट से मैंने स्टार्ट हो रहा है, उसके बाद ये पूरी लाइन लिखकर ह्यूमंस एंड बैक्टीरिया बिकम रेजिस्टेंट टू, एंड लगा दिया। देखो, एनिमल्स एंड ह्यूमंस, उसके बाद कोमा आएगा, फिर एंड आएगा। एंड दिख रहा है ना, अंडरलाइन किया हुआ। हम्म लाइन तो हमने ये उठाई थी बैक्टीरिया वाली, ठीक है, तो बीच में हाँ क्या जी। लगा दिया? कनेक्टर। और कोमा भी आएगा उससे पहले। And bacteria become resistant to antibiotic through genetic mutations that alter those areas of the cell, meaning the medication can no longer them। फिर कोमा, furthermore, फिर कोमा, उससे पहले भी कोमा आएगा, देन furthermore, देन फिर कोमा, क्योंकि एंड के बाद नहीं आता कोमा। बाकी जो भी कनेक्टर लगाओगे उसके बाद कोमा आएगा, चाहे वो देयरफॉर है, furthermore है, एज रिजल्ट है, ठीक है, इन एडिशन है। They spread to humans and to the environment, which is an exponential spread।
अब लास्ट लाइन भी देखो कितनी सुंदर है, जो कि एक कंक्लूजन दे रही है कि दे स्प्रेड टू ह्यूमंस एंड टू द एनवायरनमेंट, दोनों ही जगह स्प्रेड होती है, ह्यूमंस में भी और एनवायरनमेंट, विच इज एन एक्सपोनेंशियल स्प्रेड। ठीक है, हाँ तो जी। इस तरह से कनेक्टिविटी बनानी है, इंटर रिलेट करके देखना है सारा कुछ। तभी मैंने बोला है कि 2 मिनट आराम से अपनी रीडिंग पे लगाओ, उसको पढ़ो, अंडरस्टैंड करो, एंड जब आप टाइप करके भेजोगे ना तब आपकी ज़्यादा अच्छे से होगी प्रैक्टिस, क्योंकि देन यू कैन चेक योर वर्ड लिमिट एज वेल, टाइम भी नोट हो जाएगा। ठीक है, चलो ओके, अब मैं आपको स्टार्ट कराती हूँ ऐसे। हम्म। ओके, तो ऐसे भी ना मुझे टाइप करके भेजना, बिकॉज मेरे पास अभी तक आपका एक भी नहीं आया है ऐसे। ऐसे का टेम्पलेट लर्न नहीं करोगे तो मैंने डेफिनेटली। बस लास्ट का रह गया। पहले चार, वो है ना, चार क्या नाम, अच्छा, चार चलो पैराग्राफ। वेरी गुड। ठीक है, चार पहले दो हो पैराग्राफ गए, कर लिए? अच्छा अच्छा, ठीक है, गुड। लास्ट दो रह गए। ठीक है, वेरी गुड। अब देखो स्टूडेंट्स को मैंने दिक्कत कहाँ रट्टे ही पे मारा है आती है। उनका, बीच में ना कई वर्ड्स है उनका मीनिंग नहीं पता मुझे। अच्छा, मैं बता दूंगी मीनिंग आपको। हम्म। ठीक है, मीनिंग जो नहीं इससे ना पता मैं होंगे वो मैं मीनिंग बता से, दूंगी। हाँ, इससे मैं पूरा श्योर हो जाऊंगा, हाँ, कि मैं ठीक सही है, भी लिख रहा हूँ। मैं ना पूरा पढ़ के भी बता दूंगी आपको ऐसे। हाँ ठीक है, जी। कल की क्लास लगाएंगे ना उसमें सारा बता दूंगी। अब ठीक दिक्कत है। कहाँ आती है बच्चों को, वो अपने टाइम को कहाँ नहीं मैनेज कर पाते, जहाँ पे उनको टेम्पलेट नहीं होता लर्न। ठीक है, ओबियसली टेम्पलेट तो लर्न करना ही पड़ेगा, लेकिन वो कुछ तो बच्चे वो ऐसे तो होते कोई बात हैं जिनमें स्किल्स होती हैं, मतलब कि जिनको टेम्पलेट लर्न करने की ज़रूरत ही नहीं होती और वो डायरेक्टली लिख लेते हैं। अब जैसे जिस बच्चे ने आयल्स करी हुई है, तो आयल्स नहीं। में हाँ, भी वो तो। होता है राइटिंग टास्क 2, हम्म। सेम ऐसा ही होता है। तो अगर वो अपनी मर्जी से लिखना चाहें को रिलेट करके उसको, तो वो भी लिख सकते हैं। बट पीटी के ठीक। स्टूडेंट्स हमेशा टेम्पलेट ही लर्न करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि एक तो टाइम सेव होता है इससे, दूसरा आपके ग्रामेटिकल एरर्स नहीं आते। ठीक है, हाँ जी। ग्रामेटिकल एरर्स अगर इतने ज़्यादा होंगे तो फिर आएंगे ही नहीं मार्क्स। हाँ जी। ठीक है। ठीक है, और दूसरी चीज़ आपने ना क्या करना है, जब लाइक जो भी आपके पास स्टेटमेंट आती है, जब आप अपना हम्म। टास्क स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले आपने 2 मिनट उस पर स्पेंड करने हैं, उसको अच्छी तरह से सोचना है कि भाई ये स्टेटमेंट क्या है, किसके बारे में रही है। ठीक है, उसके ठीक। बाद आपने उसमें 5 to 6 कीवर्ड्स आपने नोट करने हैं कि ये हम्म। स्टेटमेंट के बारे में मुझे पढ़कर ये समझ में आया कि ये क्या पूछ रही है। अब ये ठीक। किसके बारे में पूछ रही है, मान लो टॉपिक है सोशल मीडिया एंड कंप्यूटर प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। ठीक है, सोशल मीडिया और कंप्यूटर जो है ना, ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करते हैं कहाँ पे, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। देने में। तो हम्म। आपको क्या लगता है कि व्हाट आर द एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ दिस ट्रेंड? अब आपको ये समझ में आया कि मुझे सोशल मीडिया और इंटरनेट इनके बारे में बताना है कि ये बताना कितना। चाहिए। अब मेरे को एडवांटेज भी बताने हैं और डिसएडवांटेज भी, तो मैं डिसएडवांटेज भी, ठीक है। 3-4 कीवर्ड्स पहले मैं एडवांटेज के बारे में लिखूंगी और फिर 3-4 कीवर्ड्स मैं डिसएडवांटेज के डिसएडवांटेज। बारे में। ठीक है, तो आप ठीक है। एक बारी सोच के बताओ कि आपको एडवांटेज क्या लगता है इसका। एडवांटेज टाइम सेव होता है, ठीक है। कैसे? कंप्यूटर से जो अ, कई चीजें हैं, अ, एक तो हम घर बैठे बैठे ही अपना काम कर लेते हैं, ठीक है, कंप्यूटर हम्म से। हम्म हम्म। ठीक है। और भी कई चीजें कर सकते हैं, मूवीज देख सकते हैं हम। ठीक है। और भी। ठीक है, ठीक। और तो अगर डिसएडवांटेज ये। अगर तो आप केपेबल हो कि आप अपना एक वर्ड फ्रेम, सॉरी, अपना एक सेंटेंस फ्रेम कर सकते हो, तब तो आप अपना सेंटेंस फ्रेम कर लो।
अगर आपको लगता है कि आई एम नॉट कैपेबल इनफ कि मैं जो पूरा मैं अपना सेंटेंस फ्रेम सेंटेंस करूं, फ्रेम करूंगा उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे, क्या टेम्पलेट यूज करूंगा उसके ज्यादा मार्क्स आएंगे? अब डिपेंड करता है। अगर आपके फ्रेम किए हुए सेंटेंस में मिस्टेक्स आती हैं तो फिर ये नेगेटिव जाएगा, फिर आपका उतना आएगा नहीं जितना आपका कट हो जाएगा। और अगर आपको लगता है कि आई एम केपेबल इनफ, मैं पूरा अच्छे तरीके से सेंटेंस बना सकता हूँ विदाउट एनी ग्रामेटिकल एरर, तो आप अपना भी बना सकते हैं। जैसे आपने ये बताया ना कि इट कैन सेव टाइम बिकॉज देयर इज नो नीड टू गो एनीवेयर। अब ये सेंटेंस हो गया, ठीक है। अगर आप इसमें ग्रामेटिकल एरर कर दोगे कुछ तो फिर वो मार्क्स काट लेता है, बिकॉज दिस इज कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। थोड़ा सा भी कहीं पे एरर आ गया ना तो ये ज़्यादा काटता है मार्क्स। तो इससे बेटर है आप कीवर्ड्स में कन्वर्ट कर दो इसको। आप लिख दो टाइम सेविंग, आप लिख दो विदाउट जियोग्राफिकल बैरियर, एंटरटेनमेंट, एंटरटेनमेंट एंटरटेनमेंट, ठीक है। और कम्युनिकेशन, मेक कम्युनिकेशन ईजियर। कम्युनिकेशन को भी इजी बनाता है। हम डिस्टेंस कितने भी ज़्यादा डिस्टेंस पे हम बात कर सकते हैं। जैसे अभी हाँ आप जी। क्लासेस ले रहे हैं, यू आर लिविंग इन इटली एंड आई एम लिविंग इन हम्म, हरियाणा, तो इसको भी हम्म, ये कम करता है। बट अगर आप सेंटेंस फॉर्मेशन में आपको लगता है कि आई एम लैकिंग इन सेंटेंस फॉर्मेशन, तो यू कैन कन्वर्ट योर सेंटेंस इनटू कीवर्ड्स। फिर आप जस्ट कीवर्ड्स लिख दो, दैट्स ठीक इट। है, ओके। या फिर छोटा फ्रेज करके लिख दो, जैसे कि मेक कम्युनिकेशन इजियर। ओके, थोड़े या एक एक सेंटेंस बना के बीच में वो भी लिख सकता यस, हूँ। सेंटेंस वही मैं कह रही हूँ। अगर आपको ग्रामेटिकल एरर लगता है तो नहीं लिखना, लेकिन आप इसको हम्म, छोटे फ्रेजेस में कन्वर्ट कर सकते हो। अब अगर मैं सेंटेंस बनाऊंगी तो मैं ये लिखूंगी कि विदाउट एनी ज्योग्राफिकल बैरियर इट हैज मेड द लाइव्स ऑफ द पीपल सो easier because now they can communicate with the people without any geographical barriers। geographical barriers मतलब कि किसी भी देश से दूसरे देश में बात की जा सकती है। अब मैं इंडिया में रहती हूँ, आप इटली रहते हैं। ठीक है। अब अगर आई एम केपेबल इनफ कि मैं सेंटेंस बना सकती हूँ तो मैं सेंटेंस बनाऊंगी। अगर आपको लगता है कि नहीं यार गलती हो जाएगी इसमें, तो आप लिख दो कि इट मेक कम्युनिकेशन ईजियर विदाउट ज्योग्राफिकल बैरियर, बस इतना सा। फिर पूरा फ्रेजेस सेंटेंस डाल बनाने देना। के, यस, छोटा भी कर सकते हो इसको। छोटा कैसे करोगे? इट मेक्स कम्युनिकेशन ईजियर, दैट्स इजियर इट। बस। ठीक है। जैसे कि वीडियो कॉलिंग की जा सकती है, मैसेजेस, कॉन्फ्रेंसेस, सेमिनार, वेबिनार, कुछ मर्जी अटेंड करो यहाँ से, ईमेल कर सकते हैं। हाँ जी। एंड इसका डिसएडवांटेज क्या है? डिसएडवांटेज इसका डिसएडवांटेज इतने नहीं है, कम है। लेकिन क्योंकि हमारे स्टेटमेंट में हमसे पूछा गया है कि एडवांटेज भी बताओ, तो डिसएडवांटेज बताना भी तो पड़ेगा। हमें बताना पड़ेगा। डिसएडवांटेज ये है कि जैसे मान लो आपके ना, जो हम ज्यादा यूज करेंगे ना कंप्यूटर का, हम एडिक्टेड हो जाएंगे इससे। ओके, ठीक है। ठीक है। क्योंकि कई बार हम काम की चीजें सर्च करने जाते हैं और उसके बाद हम अननेसेसरी मतलब कुछ अलग चीजें भी देखते रहते हैं, तो हम क्या करते हैं उस टाइम पे अपना टाइम वेस्ट करते हैं हम्म, और हमें एडिक्शन हो जाती है। हम्म, दूसरा, जैसे हमने बताया कि आजकल ना लोग सोशल मीडिया के थ्रू ही मतलब इंटरेक्शंस कर लेते हैं, तो ना तो एक दूसरे के पास जाते हैं, मतलब फेस टू हम्म, फेस इंटरेक्शन कितना कम हो गया, जिससे लोगों के बीच हम्म, में रिलेशनशिप, बॉन्डिंग, सारा कुछ कम हो गया। हाँ जी। ठीक है, तो इस तरह से ये भी एक नेगेटिव इम्पैक्ट है। दूसरा आप लगाओ कि जैसे एक कंट्री का दूसरी कंट्री के साथ कोई कॉन्फ्रेंस चल रहा है, वो बीच में कोई टेक्निकल इशू आ जाता है, तो ये भी कितना बड़ा ड्रॉबैक है। हम्म, ठीक है, लेकिन फिर भी एडवांटेज ज़्यादा है क्योंकि किसी को एक दूसरे के पास जाना ही नहीं पड़ता। आप कंट्री मतलब कि ऑल ओवर द वर्ल्ड आप किसी से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इसमें आपको एक पता है, दो तीन जितने भी पता है आप उतने बता दो। एक तो ठीक है। नहीं, दो तो बताने ही पड़ेंगे। ठीक है। फेस टू फेस इंटरेक्शन कम हो गया, प्लस आपने एडिक्शन बता दिया इसका। हाँ जी। ठीक है, दैट्स इट। तो हाँ जी, चलो मैं ठीक है आपको अभी आज मुझे। टॉपिक भेजूँ आज एक ऐसे का, टाइप करोगे? हाँ जी, करूँगा बिल्कुल।
आप भेज दो। अच्छा अच्छा, चलो हाँ जी, जी, शाम ठीक को है कर दूंगा। आयुष, ठीक है देन, ठीक सी है, यू कल ना, टुमारो। कल ना जो पॉसिबल हो ना 11 बजे वहां के शुरू कर लेना, क्योंकि फिर अच्छा, ठीक है। हाँ। ठीक है ठीक है ओके। ठीक है, ओके ओके ओके। ओके ओके, ओके, बाय। थैंक यू। ओके बाय। ओके, बाय, थैंक यू।